हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 के संस्कृत के 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। उत्तरीय प्रश्नों अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या क्वेश्चन नंबर 5 से हुई है और 5 में क प्रश्न है। आपको टोटल 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल 16 क्वेश्चन है, आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पांचवा का क प्रश्न है, मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके लास्ट क्वेश्चन है श्वेताश्वर उपनिषद से, जिसमें महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर स्पष्ट हुए कि ज्ञानी लोग जो होते हैं वे प्रकाश स्वरूप के भांति हैं, जबकि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं। और जब ज्ञानी लोगों से इसका साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात सत्य से जब उनकी मुलाकात होती है, तो वे लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इसके अलावा अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। पांचवा का ख प्रश्न है, पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन है। तो पटना जो है अत्यंत विशाल नगर है और यह बिहार की राजधानी होती है। और आजकल लगातार दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये हमारी पवित्र नदी गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है, जो प्राचीन सभ्यताओं को लेकर आज भी संजोए हुए है। और पटना में मुख्य रूप से दार्शनिक स्थल के रूप में पटना संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और मौर्यकालिक अवशेष तथा महावीर मंदिर जो है दर्शनीय स्थान है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी है, जो उनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। ग प्रश्न है 5 का, कूटनीमत काव्य में पटना की क्या विशेषता बताई गई है। तो कूटनीमत काव्य के रचनाकार जो है हमारे कवि दामोदर गुप्त है। उन्होंने कूटनीमत काव्य में शिक्षा के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया है। उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र नगर की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वर्गलोक में इंद्रलोक के समान अति गौरवशाली है। यहाँ पर आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री भी हुए, तो चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यहीं से शिक्षा प्राप्त किए हैं। यह भूमि जो है अशोक जैसे महान शासक के विश्व को इस धरती की महानता को जानने के लिए आकर्षित करती है। 5 का घ प्रश्न है, आलसी कौन है। तो अलस कथा विद्यापति जो पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से लिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि जो आलसी व्यक्ति हैं उनके लिए हर कष्ट जो होता है सहज होता है, किंतु परिश्रम जो है असहज होता है। आलसी व्यक्ति परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। का अंग प्रश्न है, अथर्ववेद की मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का नाम क्या है। तो आपको पता है कि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, जिनका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागंभरिणी। प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वर्णित है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। और दार्शनिक सिद्धांत में वो क्या बताई हैं, अपने पति अर्थात याज्ञवल्क्य की आत्म तत्व की शिक्षा मिलती है। इसे प्रश्न पूछा गया है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते थे। तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। 6 प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद लिए गए हैं। तो नहीं जानते हैं तो जान जाइए बाबू, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है भारत महिमा पाठ से। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना हुआ है कि भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ में प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिष्य गुरु के घर को त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। अर्थात समावर्तन संस्कार शिष्य को गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद होता है और उसके बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है।
झ भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक की क्या विशेषता थी? तो जो भीखन टोला में जो शिक्षक आए थे वो नवीन विचार के प्रवर्तक थे। उनकी दृष्टि में सभी एक समान थे और वे सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। यह है स्वामी दयानंद ने समाज की किन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। जब आप जानते हैं यह पाठ पढ़िएगा तो मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियां जैसे कि छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद अर्थात अनेक प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी। उस समय विद्वानों को काफी कष्ट दिया जाता था। शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय स्वामी दयानंद ने लोगों के बीच जाकर के उन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया और स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का जो संकलन था वो सत्यार्थ नामक ग्रंथ में किया, जो शिक्षा पद्धति को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। है राम ने सीता को किन किन संबोधनों में सूचित किया है? तो मंदाकिनी वर्णन में राम ने सीता जी को हे सीते, हे प्रिय, प्राण प्रिय, विशालाक्षी, कल्याणी आदि संबोधनों से सूचित किया है। प्रश्न हमसे पूछा गया है व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार नारायण पंडित हैं, जो हितोपदेश ग्रंथ से मित्र लाभ खंड से लिया गया है। यानी कि हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इस कथा के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें कभी भी नरभक्षी प्राणियों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अगर हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है तब भी ऐसे व्यक्तियों के नजर में नहीं आना चाहिए, अर्थात उनके लोभ में हमें नहीं फंसना चाहिए। अंग प्रश्न है पठित पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। यह प्रश्न हमारे कर्णस्य दान वीरता से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि इंद्र अपनी योजनाओं को सफल करने के लिए पुत्र मोह में पड़कर अपने कर्म धर्म से वंचित हो जाते हैं। खुद देवताओं के राधा अधिपति भिक्षुक बन करके पुत्र की रक्षा के लिए कुकृत करने के लिए तैयार है। जब ऐसा करते वक्त कर्ण उनको प्रणाम करता है तो दीर्घायु होने से भी मना कर देते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, वे चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हम दीर्घायु कह देते हैं तो पुत्र संकट में आ जाएगा। अगला प्रश्न है अशांति का प्रमुख कारण क्या है? ये विश्व शांति पाठ से लिया गया है बाबू। अशांति का प्रमुख कारण है लोगों में प्रेम भावना की कमी और नकारात्मक सोच, यानी कि शिक्षा की कमी है। शिक्षा स्वार्थवाद और अध्यात्म तत्वों की शून्यता है, अर्थात कमी है। जो अधिक शक्तिशाली राज्य जो है वे आतंकवाद तथा असामाजिक तत्वों के कारण आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि संपूर्ण संसार आज अशांत है। अगला प्रश्न है शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो सांसारिक विषयों में अनुरक्ति तथा विरक्ति और मानव रचित कृत्यों के द्वारा मानव को जो उपदेश देता है उसे शास्त्र कहते हैं। और ये शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य वेद के रूप में और एक मानव या ऋषियों द्वारा प्रणीत मतलब होता है लिखित। ये दो प्रकार के शास्त्र होते हैं। अगला प्रश्न है वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो वेदांग 6 होते हैं। वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। इस सभी के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, इससे वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।